दोस्तों, अगर आप लोग भी कोई एम्पलीफायर बनाते हैं और एम्पलीफायर बनाने के बाद आप लोग को ये कन्फ्यूज़न होता है कि एम्पलीफायर के अंदर हम पावर सप्लाई जो लगाएंगे उसमें कैपेसिटर कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा कैपेसिटर पावर सप्लाई के अंदर लगाएंगे ताकि हम जो भी एम्पलीफायर बना रहे हैं वो परफेक्ट आउटपुट दे पाए और किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में दोस्तों आप बने रहें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और हमारे कुछ भाई का कॉमेंट था, इसलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल ही जनरल तरीके से, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ही समझ पाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से काम करता है पावर सप्लाई और कौन सा कैपेसिटर पावर सप्लाई के अंदर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि लगाना है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूँ। देखिए, इस चार्ट को दोस्तों, ये जो लिस्ट हम बनाए हैं इसको आप लोग ध्यान से देखिए और हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसको ध्यान से सुनिए। जैसे कि दोस्तों, अगर आप लोग कोई एम्पलीफायर लेकर आते हैं मार्केट से या फिर खुद बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर आपका एम्पलीफायर 5 से 10 वाट का है तो यहाँ पे समझिएगा 5 से 10 वाट के एम्पलीफायर में दोस्तों आप यहाँ पे 1000 यूएफ का कैपेसिटर लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आगे आते हैं, देखिए 20 वाट से 30 वाट के एम्पलीफायर में आप 2200 यूएफ का कैपेसिटर लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 50 वाट से 60 वाट या फिर 80 वाट के बीच का कोई भी एम्पलीफायर है उसके अंदर जो कैपेसिटर लगेगा वो 4700 यूएफ का कैपेसिटर लगेगा। मैं इसका वोल्टेज भी आपको बताता हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो में बने रहे। मैं आपको लास्ट में बहुत ही अच्छी अच्छी 2-3 जानकारी देता हूँ ताकि आप लोग को बहुत ही आगे जो है काम में आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया 50 से 80 वाट तक के एम्पलीफायर में 4700 यूएफ का कैपेसिटर लगा सकते हैं। और ये जो हम बता रहे हैं दोस्तों, ये कोई मतलब कि अपने मन से नहीं बता रहे हैं। हम लोग इतना समय से काम कर रहे हैं, एम्पलीफायर रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि कौन सा कैपेसिटर किसके अंदर लगा होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ और दे रहा हूँ, तो इसको आप दोस्तों 100% लगा सकते हैं किसी भी एम्पलीफायर के साथ जो एम्पलीफायर का वाटेज हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे अब आते हैं 200 वाट से 250 वाट का अगर आप लोग के पास एम्पलीफायर है उसमें अगर कैपेसिटर सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 15,000 माइक्रोफेरेड मतलब 15,000 यूएफ का कैपेसिटर 200 से 250 वाट के एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 300 से 350 वाट के एम्पलीफायर में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 300 से 350 वाट के एम्पलीफायर में 20,000 यूएफ का कैपेसिटर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। और मैं आपको बताता हूँ आगे, देखिए क्या करना है। और यहाँ पे 400 से 500 वाट का अगर आप लोगों के पास एम्पलीफायर है, इसका अगर आप लोग पावर सप्लाई बना रहे हैं तो 25 से 30,000 यूएफ का कैपेसिटर इसके अंदर लगाना है। अब दोस्तों, आप लोग ये भी सोचते होंगे कि 25 से 30,000 का कैपेसिटर हम कहाँ से लाएं, क्योंकि ये कैपेसिटर तो जल्दी मार्केट में मिलता नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से बनता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं 700 वाट या फिर 800 वाट। जैसे कि 700 वाट हो या फिर 800 वाट हो, उसके अंदर आप लोग 30,000 यूएफ का कैपेसिटर लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो पीवीटी 701 स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर होता है उसके अंदर दोस्तों 2 कैपेसिटर लगता है, 15,000 माइक्रोफेरेड का 2 कैपेसिटर। इस तरह से आप लोग 700 वाट से 800 वाट के एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 1000 वाट। तो यहाँ पे दोस्तों हम लास्ट 1000 वाट तक का ही आपको बता रहे हैं। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा देखना है, इससे ज़्यादा का मतलब जानना है, तो आपको कमेंट करना होगा। इसके आगे जो है मैं आपको बता दूंगा 1000 से 5000 तक, 10,000 तक का जो एम्पलीफायर में कैपेसिटर लगता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल यहाँ तक समझिए, ये काफ़ी है आप लोगों के लिए। और इसको अगर आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कैपेसिटर लगाना है। तो यहाँ पे 1000 वाट के एम्पलीफायर में दोस्तों देखिए 40,000 यूएफ का कैपेसिटर लग रहा है। अब देखिए 40,000 यूएफ, 30,000 यूएफ, 25,000 यूएफ, इस तरह का कैपेसिटर या फिर 20,000 यूएफ। यहाँ तक दोस्तों देखिए, ये जो 15,000 यूएफ है ये तो आसानी से मिल जाता है मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ पे 20,000 यूएफ, 25,000, 30,000, 40,000 इस तरह का कैपेसिटर अगर नहीं मिलता है आप लोग को मार्केट में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दिया, इतना मॉडल के एम्पलीफायर में आप लोग इस तरह का कैपेसिटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप लोग समझिए, जैसे कि 5 वाट से 10 वाट का एम्पलीफायर है तो ये कितने वोल्टेज पे चल रहा है। उसके बाद 20 वाट से 30 वाट का एम्पलीफायर ये कितने वोल्टेज पे चल रहा है, तो इसके लिए कितने वोल्टेज का कैपेसिटर लगाएं। यहाँ तो हम यूएफ के बारे में या फिर माइक्रोफेरेड के बारे में आपको बता दिया। जो कैपेसिटर का ताकत होता है, जो वोल्टेज को स्टोर करने की क्षमता होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 यूएफ। तो ये हम आपको यहाँ पे बता दिए, लेकिन वोल्टेज मैं आपको नहीं बताया। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, इस चार्ट में देखिए, अगर दोस्तों आपका एम्पलीफायर 10 वोल्ट पे चल रहा है, मान के चलिए 10 वोल्ट पे चल रहा है या फिर 10 वोल्ट का ट्रांसफार्मर उसके अंदर लग रहा है, तो कैपेसिटर लगेगा आपका 16 वोल्ट का। माइक्रोफेराड यहाँ पे जो हम दिए हैं ये सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एम्पलीफायर आपका इतना इतना वोल्टेज पे चल रहा है तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा दोस्तों, यहाँ पे आप समझिए, अगर आपका 10 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगेगा। उसके बाद दोस्तों अगर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगेगा। उसके बाद अगर 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगेगा। उसके बाद दोस्तों 40 वोल्ट का अगर ट्रांसफार्मर है तो 80 वोल्ट का कैपेसिटर लगेगा। और यहाँ पे देखिए 40 वोल्ट में 80 वोल्ट और 63 वोल्ट ये दोनों चलता है। यहाँ पे छोटा
अक्षर में लिखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 40 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के साथ दोस्तों यहाँ पे 80 वोल्ट 63 वोल्ट दोनों चलेगा, लेकिन हमारा सजेशन ये है कि आप लोग 80 वोल्ट का ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग देखिए दोस्तों कैपेसिटर जो लगाते हैं वो डबल वोल्टेज का लगाते हैं। मान के चलिए अगर 12 वोल्ट का हमारा सप्लाई है तो उसके अंदर हम डबल वोल्टेज का जैसे कि 25 वोल्ट का कैपेसिटर सेलेक्ट करेंगे। इससे बेनिफिट यही होता है कि कई बार होता है ना कि जो मेन वोल्टेज है वो कभी कभी ऊपर हो जाता है, मतलब 200 से 250 चला जाता है या कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से। और कैपेसिटर आप लोग अगर कम वोल्टेज का लगाएंगे तो क्या होगा कि कैपेसिटर यहाँ से ब्लास्ट हो जाएगा, कैपेसिटर आपका ख़राब हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे डबल वोल्टेज का अगर लेकर चलते हैं तो इसमें ये बेनिफिट है कि वोल्टेज अगर आपका थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो उसमें भी आपका जो है कैपेसिटर ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया 40 वोल्ट तक। अब दोस्तों अगर आपका ट्रांसफार्मर 50 वोल्ट का है तो यहाँ पे आप 100 वोल्ट का कैपेसिटर इस्तेमाल में लेंगे। यहाँ पे भी डबल है, देख सकते हैं इसके मुकाबले कैपेसिटर का वोल्टेज डबल है, यहाँ पे भी डबल है और यहाँ पे दोस्तों 16 है। तो ये छोटा सिस्टम के लिए है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी डबल है और यहाँ पे भी डबल है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर 60 वोल्ट का है। यहाँ पे देखिए 60 मतलब डबल सप्लाई भी हो सकता है, सिंगल सप्लाई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक वाइंडिंग का अगर आप लोग वोल्टेज पकड़ लेंगे तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर डबल सप्लाई का सिस्टम है तो एक साइड का तो वोल्टेज आपको मतलब कि फिल्टर करना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए आप लोग एक साइड का समझिए। यहाँ पे देखिए 60 वोल्ट का अगर ट्रांसफार्मर है तो इसके साथ दोस्तों यहाँ पे 100 वोल्ट प्लस 100 वोल्ट दो कैपेसिटर को सीरीज करके लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 60 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो सिर्फ 100 वोल्ट का ही कैपेसिटर लगा दें, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसका वोल्टेज बढ़ जाता है, डीसी बनने के बाद ये लगभग 80 से 90 वोल्ट के करीब चला जाता है। और जब वोल्टेज आपका इनपुट में बढ़ जाएगा तो ये कैपेसिटर तुरंत ही खराब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे दो कैपेसिटर को सीरीज में मतलब कनेक्शन करके इसके साथ लगाया जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर 80 वोल्ट का भी ट्रांसफार्मर है तो इसके साथ भी यहाँ पे 100 प्लस 100 वोल्ट का ही कैपेसिटर लगेगा। माइक्रोफेराड दोस्तों आपको फिक्स रखना है, ये जो यूएफ है इसको फिक्स रखना है। यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज के बारे में बताया कि जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर इतना इतना वोल्टेज का है तो इसके साथ आप इतना इतना नंबर का या फिर इतना वोल्टेज का कैपेसिटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा था जैसे कि ये 40,000 यूएफ का कैपेसिटर है तो ये मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है। अगर आप लोग के मार्केट में नहीं मिलता है तो इसको किस तरह से सेलेक्ट करना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 40,000 का अगर नहीं मिलता है तो 10,000 माइक्रोफेराड का 4 कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्शन करना पड़ता है। अगर इसको पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइक्रोफेराड उसके अंदर ऐड हो जाएगा। दोस्तों देखिए कभी भी कैपेसिटर को पैरेलल करने से उसका माइक्रोफेराड ऐड होता है उसके अंदर, और सीरीज करने से उसका माइक्रोफेराड कम होता है, वोल्टेज बढ़ता है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, एक लिस्ट बनाए हैं हम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि 40,000 माइक्रोफेराड के लिए 4 कैपेसिटर आप 10,000 माइक्रोफेराड का लगा सकते हैं पैरेलल में इस तरह से, और आपका 40,000 यहाँ पे बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर 30,000 का कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप 3 कैपेसिटर 10,000 माइक्रोफेराड का लगा सकते हैं, यहाँ पे 30,000 आपका बन जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर ये 25,000 से 30,000 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लग रहा है तो यहाँ पे देखिए आप जैसे कि 10,000 माइक्रोफेराड का या फिर 15,000 माइक्रोफेराड का 2 कैपेसिटर लगा सकते हैं, या तो दोस्तों आप 10,000 माइक्रोफेराड का 2 कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। देखिए ये जो एम्पलीफायर है 400 से 500 वाट का है तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग 20,000 माइक्रोफेराड तक का भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं एम्पलीफायर को खोलते हैं तो हमको पता है कि यहाँ पे किसी किसी एम्पलीफायर में दोस्तों ऐसा होता है। बाकी आजकल के जो एम्पलीफायर आता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कंजूसी होता है कैपेसिटर के मामले में, मतलब माइक्रोफेराड के मामले में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ जैसे कि दोस्तों इस टाइप का जो कैपेसिटर होता है तो अगर आपका कोई कैपेसिटर ओरिजिनल रहेगा और इस पर नंबर लिखा रहेगा जैसे कि 10,000 माइक्रोफेराड, 15,000 माइक्रोफेराड, तो दोस्तों अगर ओरिजिनल कैपेसिटर है और यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 या फिर 5,000 या फिर 15,000 तो दोस्तों वो कैपेसिटर आपको उतना ही दे सकता है, मतलब उसका क्षमता जो होता है वो परफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई लोकल कैपेसिटर हो तो दोस्तों उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना है आप लोग को। यहाँ पे दोस्तों नंबर भले लिख देता है लोकल कंपनी लेकिन उसका जो क्षमता होता है वो बिल्कुल ही घटिया होता है, आधा से भी कम होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि कैपेसिटर जब भी आप लोग मार्केट से खरीद कर लाएं या फिर पावर सप्लाई बनाने की मतलब कि सोच रहे हैं आप लोग तो कैपेसिटर थोड़ा सा महंगा क्वालिटी का लगाएं, अच्छी क्वालिटी का लगाएं, तभी आपको ये जो हम बताएं इस तरह का काम करेगा एम्पलीफायर के अंदर, नहीं तो नहीं करेगा। लोकल कैपेसिटर के अंदर जो है सिर्फ नंबर देख करके नहीं लगाना है अगर आप लोग कोई एम्पलीफायर बनाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दिया कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर का वोल्टेज माइक्रोफेराड। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा काफ़ी हद तक। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट किए हैं और 2 कैपेसिटर को हम पैरेलल में कनेक्ट किए हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे समझिएगा जैसे कि ये कैपेसिटर 10,000 यूएफ और 100 वोल्ट का है
और ये कैपेसिटर भी 10,000 माइक्रोफैरड और 100 वोल्ट का है। अब दोस्तों देखिए, जब हम कैपेसिटर को सीरीज में कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बता रहा था जैसे कि ये जो हमारा 80 वोल्ट का ट्रांसफार्मर था, तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद ही हमारा जो ये 80 वोल्ट का सप्लाई है इसके साथ सूटेबल होगा, नहीं तो ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे समझिए क्या हो रहा है। जैसे कि ये दो कैपेसिटर को सीरीज में हम कनेक्ट कर दिए, तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज देखिए ऐड हो चुका है इसके अंदर। यहाँ पे 100 वोल्ट इस कैपेसिटर का मतलब क्षमता है और इस कैपेसिटर का भी क्षमता है 100 वोल्ट। तो यहाँ पे टोटल हो जाता है सीरीज कनेक्शन करने के बाद 200 वोल्ट। इसका जो मतलब वोल्टेज लेने की क्षमता होता है वो 200 वोल्ट हो जाता है, मतलब 200 वोल्ट इसका मैक्सिमम हो जाता है, फुल हो जाता है। हालांकि इतना बनेगा ही नहीं, यहाँ पे 80 वोल्ट का भी ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो इतना नहीं बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए वोल्टेज इसके अंदर ऐड हो गया, लेकिन अगर इसका माइक्रोफैरड की बात करें तो 10,000 और 10,000, यहाँ पे दो कैपेसिटर है तो कितना होना चाहिए 20,000। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो माइक्रोफैरड है यूएफ जो है वो घट चुका है, आधा हो चुका है इसके मुकाबले। दो कैपेसिटर को 10,000 का लगाए हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 5,000 यूएफ। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है आपका किसी भी सिस्टम में, तो कैपेसिटर जैसे कि यहाँ पे 2 पीस आप लोग सीरीज किए तो 2 पीस और सीरीज करना पड़ेगा इसको 10,000 माइक्रोफैरड बनाने के लिए। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर लगाने के बाद सिर्फ 5,000 माइक्रोफैरड बन रहा है। अगर आप लोग को 10,000 बनाना है तो दो कैपेसिटर और ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, तब जाकर जो है आपका 10,000 माइक्रोफैरड बनेगा। अब देखिए यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इसको हम पैरेलल किए हैं, कैपेसिटर का ये प्लस पॉइंट है ये वाला और ये वाला माइनस पॉइंट है। देखिए यहाँ पे भी कैपेसिटर वही है 10,000 यूएफ 100 वोल्ट, 10,000 यूएफ 100 वोल्ट। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर पैरेलल में कनेक्शन करते हैं इस तरह से तो क्या होता है, यहाँ पे आपका माइक्रोफैरड इसके अंदर ऐड हो जाता है, लेकिन वोल्टेज कम हो जाता है। मतलब कम नहीं होता है, वोल्टेज आपका वही रहता है। जो वोल्टेज आपका एक कैपेसिटर का है वही वोल्टेज यहाँ पे रह जाता है। यहाँ पे आपको वोल्टेज बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे वोल्टेज नहीं बढ़ता है, जबकि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है। दोनों कंडीशन में दोस्तों कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जैसे कि इसका माइक्रोफैरड कम हो रहा था, वोल्टेज बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे माइक्रोफैरड इसके अंदर ऐड हो रहा है, वोल्टेज हमारा वही है। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं और इस तरह से ही सिस्टम काम करता है। यहाँ पे देखिए कुछ कैपेसिटर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे छोटा कैपेसिटर ये है दोस्तों एम्पलीफायर के लिए। देखिए 1000 यूएफ 16 वोल्ट का है, जो कि 5 से 10 वाट के एम्पलीफायर में लगा सकते हैं इसको। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये कितना है दोस्तों, देखिए 1025। तो ये भी वही है, ये 16 वोल्ट का था, ये 25 वोल्ट का है, तो ये दोनों एक ही हो गया। यहाँ पे वोल्टेज का अंतर है। अब देखिए ये है कितना 2200 यूएफ और 25 वोल्ट। तो 2200 यूएफ देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 वाट से 30 वाट के एम्पलीफायर में लग रहा है ये कैपेसिटर, ये वाला आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 50 से 60 वाट के लिए आप लोग इस कैपेसिटर को इस्तेमाल में ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नंबर है शायद, देखिए 4700 यूएफ। हालांकि इसका वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज आप अपने ट्रांसफार्मर के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, जो कि मैं आपको बताया। लेकिन ये जो माइक्रोफैरड है आप 50 वाट से 60 वाट के बीच इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये हमारा जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और काफ़ी हद तक जो है आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि इसका अगला वीडियो जो आने वाला है इससे भी अच्छी वीडियो आने वाला है। तो आप लोग पेज को फॉलो करके रखेंगे तो आप तक हमारा वीडियो जरूर जाएगा और आप लोग भी देखकर कुछ ना कुछ हमारे पेज के साथ सीख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, हमारा जानकारी आपको कैसा लगता है। और अगर हमसे कोई मिस्टेक होता है तो वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं अपने आप को बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ नहीं समझता हूँ, आप लोगों से बड़ा नहीं समझता हूँ मैं अपने आप को। इसीलिए आप लोगों का फीडबैक भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप अपना राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे उन भाई तक भी वीडियो पहुँचे जो इस तरह का प्रॉब्लम में अभी भी फंसे हैं या फिर नहीं जानते हैं या फिर कम जानते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।